नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2021। कुछ लोगों को मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करें। तो एमएससी मैथमेटिक्स का जो डीयू का एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो उसके अगर जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन की बात करें तो अभी तक उसका कोई एडमिशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप अगर हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन या तो आपको यहाँ मिल जाएगी, वरना आप क्या करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.du.ac.in पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप रूमर्स पे ध्यान नहीं दें, ऐसा नोटिफिकेशन ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसकी जो अपन ने क्या कि ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन से एडमिशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो बना चुका हूँ कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन, कि कैसे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है किसी कॉलेज में, कॉलेज का क्या रोल होता है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ क्या रह सकती है। ऐसे वीडियो अपन ने खूब बना रखे हैं। और इसमें कॉलेज का रोल कैसा है, एडमिशन कैसे लेते हैं, वो सब रैंक का और नंबर का, उन सब की आपको सेपरेट वीडियो की प्लेलिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो जनरल अगर आज अपन बात करेंगे कि की पॉइंट्स क्या है, मतलब कि आपको एडमिशन लेने के लिए कैसे इसकी तैयारी करें, मेन की पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि मैंने तैयारी करने के दौरान आपको सही बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ री एनालिसिस और ओडीपीडी का सिलेबस पढ़ा था, उसके बेसिस पे मेरा नंबर आ गया था। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कितने स्टूडेंट्स देते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस के बारे में अपन को देखना है कि कौन से टॉपिक तो इसमें हार्ड टॉपिक है, कौन से टॉपिक इजी हैं, और किस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपन को टॉपिक्स को पढ़े कहाँ से, कि इसका सिलेबस है वो कहाँ से अपन पढ़ें, तो आपको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ये सब अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कट ऑफ का आइडिया देखने के लिए लास्ट के 2015 से लेके 2020 तक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें कट ऑफ और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में अपना यही टारगेट रहेगा कि सिलेबस में देखेंगे कौन सा टॉपिक तो आप छोड़ सकते हैं और कौन सा आप पढ़ सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या हम अभी भी तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी बहुत सारा टाइम है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। अभी जैसे देखा जाए तो डीयू के अभी एंड सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो जून एंड तक वो एंड सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद कोई चांसेस हैं कि इसके एग्जाम हो जाए। तो जुलाई एंड तक तो आप ऐसे माने कि कोई चांसेस नहीं है, जुलाई 2021 से पहले तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप तब तक के लिए तो बेफिक्र रहें। तो अब अपन बात करते हैं इसकी सिलेबस एनालिसिस की। तो सिलेबस में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है इसके सिलेबस का वो है री एनालिसिस। आप पहले के वीडियो में भी देख चुके होंगे, इसका पेपर देखेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने री एनालिसिस पढ़ लिया इसका मतलब आपका डीयू में नंबर शो है। री एनालिसिस का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी और सुप्रीमम इन्फीमम। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सेट थ्योरी इसको अपन बोल सकते हैं, ये सेट थ्योरी से रिलेटेड बेसिक बात हो रही है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, कन्वर्जेंस, लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। बोल्जैनो-वाइस्ट्रास थ्योरम, हेने-बोरेल थ्योरम, कंटिन्यूटी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज द पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए सेट के अराउंड कैसी है। और उसके लिए साथ में ये वाला पार्ट भी आता है, मैट्रिक स्पेस, कंप्लीटनेस, टोटल बाउंडनेस और सेपरेबिलिटी और कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस। तो आप ये जो सेपरेबिलिटी वाला टॉपिक है इसको अपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टोपोलॉजी पे बेस्ड हो जाता है और ये ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाते हैं लगभग जगह, तो इसको तो आप बिल्कुल छोड़ दें। और कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस आप सिंपल आर पे देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लेरन सीरीज और टेलर सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान सम, रीमान इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन और मोनोटोनिक फंक्शन, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी ये वाला टॉपिक, क्योंकि अगर आपको डी में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसका 40% तो अकेला रियल एनालिसिस से आता है, यानी कि लगभग अराउंड 20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन से कम कभी नहीं आए हैं और 22 क्वेश्चन भी आ चुके हैं रियल एनालिसिस से। तो इसका मतलब 20 के अराउंड क्वेश्चन है वो अकेले रियल एनालिसिस आते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताऊँ वो ऐसे बोलूँगा कि रीमान सम, रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि डी में थोड़ा प्योर का मैटर रहता है, तो रीमान सम, रीमान इंटीग्रेबल, और इसके साथ में आप कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और डिफरेंशिएबिलिटी, और इसका साथ में एक फंक्शन हो जाता है लिपस्टिच फंक्शन। तो ये जो है ना ये आप जरूर देखें, क्योंकि इस पे क्या है कि ये जो वाला पार्ट है इसमें जो कंटिन्यूटी और ये वाला पार्ट इसका साथ में क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, कौन सा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, कौन सा फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो इनका मिक्स कौन सा बनता है। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया लगभग 20 मिनट का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए हैं 2019 और 2018 में जो पूछे गए थे, तो उससे आपको जरूर आइडिया लगेगा, तो आप वो जरूर देखें। तो ये तो बात होगी अपने रियल एनालिसिस की, इसमें ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं सेपरेबिलिटी वाला, इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। और ये कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये सिर्फ आप रियल लाइन आर पे पढ़े। तो रियल एनालिसिस में आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी,
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कहाँ से पढ़ना है, वो भी अपन देखेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी को आपको कहाँ से पढ़ना है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो अपन मैट्रिक्स आ जाता है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस एंड केली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये केली हैमिल्टन थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका गेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें इसका पूछा जा सकता है डीयू में भी, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद अगर बात करें आगे बात आती है ड्यूरेबिलिटी इन जेड, कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ऑयलर फाइव फंक्शन, यानी कि ये किसकी बात होगी, ये यहाँ पे बात हो रही है नंबर थ्योरी की। तो इसके लिए आप क्या करें, ऑयलर फाइव फंक्शन देख लें और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, और ऑयलर फाइव फंक्शन से रिलेटेड एक दो थ्योरम और है, फर्मेट थ्योरम बोल सकते हैं जिसको, तो वो ये दोनों फर्मेट थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं 20-20 मिनट के। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं नंबर थ्योरी के, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आप 2 वीडियो देखें, उसके बाद आप ड्यू के प्रीवियस के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ काम हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक पढ़े वहाँ से। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी, जो कि अब डीयू का जो सिलेबस है वो प्योर मैथ्स पे बेस्ड है, और डीयू और बीएचयू के एग्जाम में कॉमन चीज़ ये है कि ये लोग उसी से क्वेश्चन पूछते हैं जो इनके बीएससी का सिलेबस है। तो डीयू में बीएससी के सिलेबस के लिए ये वाली इसकी कुछ अच्छी बुक चलती है, तो आप ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप ऑन केलेज थ्योरम और क्लास इक्वेशन और साइलो थ्योरम, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है साइलो थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होता है कि 99% चांस है कि साइलो थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए। तो इसके साइलो के 3 थ्योरम है, और साइलो सब ग्रुप क्या होता है, अगर आपको ये समझना है साइलो की थ्योरम कैसे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये ग्रेजुएशन में क्या होता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में साइलो थ्योरम नहीं होती है लगभग, ये डीयू के सिलेबस में है, तो ये साइलो थ्योरम तो जरूर पढ़ना आपको ग्रुप थ्योरी में। बाकी ग्रुप सब ग्रुप आपने जो बीएससी में पढ़ा है वहाँ से पढ़ें। इसके बाद ये वाला जो सिलेबस है रिंग, फील्ड, आइडियल, प्राइम, ये कुछ जगह पढ़ाया जाता है, कुछ जगह नहीं पढ़ाया जाता, तो आप ये डिपेंड करता है आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको पढ़ लें, और इसका पेपर सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा पीछे के 5 साल के, अगर आप कमेंट में बोलेंगे कि आपको जरूरत है तो इसका मैं करवा दूंगा। ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें रिंग थ्योरी वाला तो इजी रहता है, फील्ड थ्योरी वाला थोड़ा सा क्योंकि कई जगह नहीं पढ़ाया जाता ना इस वजह से, तो आप ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अलावा भी अपन देखेंगे कि सिलेक्शन देने के लिए कितना मैटर पढ़ना जरूरी है। अब आगे बात करें लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, तो इसका पेपर एवरेज सा पूछते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते, इसका एवरेज सा पूछते हैं। अब फिर आता है ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये वाला सिलेबस भले छोड़ दें, ग्रीन्स फंक्शन, क्योंकि ग्रीन फंक्शन का आपको 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं, और जो ग्रीन फंक्शन है इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाता है, तो ये तो नेट के सिलेबस के लिए भी अगर आप ना पढ़ के जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसके लिए तो आप डेफिनेटली छोड़ दें तो ग्रीन फंक्शन तो बिल्कुल ही ना पढ़ें। स्ट्रीम वैल्यू में, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको देखना चाहिए कैसे स्ट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। स्ट्रीम वैल्यू ऑपरेटर में आप देखते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी आपने जो ग्रेजुएशन में जो ओडी पढ़ी है ना वो सफिशिएंट है, उसके अलावा बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब फिर इसके नेक्स्ट सिलेबस की बात करें तो पीडी का सिलेबस है, तो पीडी में यहाँ पे लिखा हुआ है लैग्रांज एंड चारपी मेथड फॉर सॉल्विंग ऑर्डर तो जनरल पीडी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूछता है कि पीडी है वो कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी, पैराबोलिक होगी, या फिर इलिप्स वाली होगी। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है, तो ये सिंपल से क्लासिफिकेशन है, इसके पीछे के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या है। तो ये वाला पार्ट तो आप जरूर पढ़ें। बाकी जैसे लाप्लास, हीट एंड वेव इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन नेट के लिए भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये वाला पढ़ें। पर ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी है इसका तो क्वेश्चन 100%, ये 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी में से कोई एक पूछ लेता है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। और अब बात करें अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जनरल सॉल्यूशन, और लास्ट में आपकी जो ये इनकी जो कन्वर्जेंस की जो रेट होती है, जो मेथड है, ये बाइसेक्शन वाले मेथड हैं, जैसे एक लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल मेथड, तो यहाँ से इसके जो फॉर्मूले हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया डीयू में, और 2017 में वैसा सेम टू सेम ही पूछा गया। तो ये आप जरूर देखें कि नंबर ऑफ कितने मेथड लगते हैं, और इनकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है ना मेथड्स की, वो याद कर लें, ऐसा पूछा जाता है। और बाकी जो ग्रेजुएशन का जो मैटर है ना वही पढ़ें न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो ये तो इसके छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और वैसे बहुत बड़ा है, छोटा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा री एनालिसिस इसमें इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। री एनालिसिस ये डीयू के 2-3 सेमेस्टर में चलता है, और यहाँ पे अपन एक साथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सिलेबस बड़ा भी बोल सकते हैं। रियल का सिलेबस बड़ा है, इसीलिए रियल का वेटेज जाता है। तो अब अपन बात करें कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हार्ड है, और अपन इसको पढ़ना कहाँ से है। तो जैसे अब बात करते हैं अपन की क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो सिलेबस में बात करें तो रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, ग्रुप, रिंग, फील्ड और लीनियर, ओडीपीडी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये तो इसकी सिलेबस की बात होगी। अब बात आती है कि रियल एनालिसिस को कहाँ से पढ़ें। रियल एनालिसिस, तो इसमें अगर बात करें तो जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप 11 वीडियो बनाए हुए हैं वो देख लें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बाकी जो सिलेबस बचा तो इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, जैसे सीक्वेंस एंड जो सीरीज वाला क्वेश्चन आते हैं
उसमें आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने आपको फ़ायदा है। तो इसका कोई लिमिटेड मैटर नहीं है। तो आपकी जो यूजी की जो बुक है उसमें तो जितनी भी एक्सरसाइज है वो सोल्व करें आप, और डीयू की प्रीवियस ईयर के पेपर देखें। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो आपका रियल इसमें रियल एनालिसिस में भी काम हो जाएगी। तो बात होगी रियल की। अब अपन को देखना कि सबसे ईजी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसमें। तो अगर अपन रियल एनालिसिस की बात तो ये कर ली, अगर ईजी क्वेश्चन की बात करें तो जो ईजी क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी के, जैसे मान लो कि ग्रुप थ्योरी में अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। ऐसा ही न्यूमेरिकल एनालिसिस में है, अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में टोटल इसमें लगभग 4 ही पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो हार्ड होता है, बाकी 2-3 क्वेश्चन इसमें इजी होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ओडीपीडी पूरा इजी है, ओडी प्लस पीडी पूरा इजी है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ओडीपीडी और रियल एनालिसिस से पढ़ के गया था और आराम से हो गया था। तो ओडीपीडी पूरे में जैसे 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं ओडीपीडी से, तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कर देंगे, 50 में से 8 से 10 क्वेश्चन भी खूब हो जाते हैं, लगभग 20% पार्ट हो गया। तो ये आप काम कर सकते हैं, ओडीपीडी का पूरा पार्ट इजी आता है। लीनियर अलजेब्रा है वो एवरेज आता है, लीनियर अलजेब्रा ना हार्ड आता है ना टफ आता है। तो कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, जैसे रिंग थ्योरी में एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, फील्ड थ्योरी में बन जाता है एक आधा क्वेश्चन, और रियल एनालिसिस में जैसे टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें से 10 से लेके 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर पाते हैं, 5-6 क्वेश्चन थोड़े टेढ़े रहते हैं रियल एनालिसिस में। पर आप यहाँ पे ये देखें कि रियल एनालिसिस में 5-6 क्वेश्चन टेढ़े रहते हैं, बाकी जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी इजी रहते हैं। रिंग थ्योरी का थोड़ा आप स्किप भी कर दें तो भी आपका काम हो जाएगा। पर अब बात आती है कि अपने को टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन करने की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आप अगर 22 से 23 क्वेश्चन कर देते हैं अगर जनरल कैटेगरी में तो आपका नंबर 100 है। अगर आप ओबीसी में हैं तो आप 21-22 क्वेश्चन कर दो, एससी एसटी कैटेगरी में तो आप 16 से 17 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका श्योर है। क्योंकि आप 20-22 क्वेश्चन में से आप सोचो कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आप अकेले रियल एनालिसिस से कर दे रहे हैं। मेरे 23 क्वेश्चन ही सही थे, अब देख लो 23 में हो गया था, तो 10-12 क्वेश्चन आप रियल से कर रहे हैं, 8-10 अगर ओडीपीडी से कर रहे हैं। तो मैंने तो 2 ही कहे थे, मैं नेगेटिव मेरे 2-3 ही हुए थे, बाकी नेगेटिव नहीं हुए थे। तो अब ये देख सकते हैं कि आपको नंबर डालने के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन भी इजी मिल जाते हैं आपको, थोड़े बहुत आपको एनए के मिल जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आप एनए का इजीली कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा का इजीली कर सकते हैं। तो ये तो इसकी बात होगी। अब अपन ये बात करें कि अपन को पढ़ना कहाँ से। अब पढ़ना कहाँ से इसकी बात करें तो जो री एनालिसिस का तो अपन ने देख लिया कि कहाँ से पढ़ना है। न्यूमेरिकल के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन की बुक के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ना, यूजी से पढ़ें पूरा। सेम ऐसा ही लीनियर अलजेब्रा के लिए, ओडीपीडी के लिए भी ऐसा ही है कि आप अपनी यूजी की बुक फॉलो करें, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही पढ़ें और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अलग जो पार्ट था वो रियल एनालिसिस में पॉइंट से टोपोलॉजी का था। और अगर अपन ग्रुप थ्योरी की बात करें अलग वाले पार्ट की, तो जो ग्रुप थ्योरी में है वो है साइलोथ्योरम। साइलोथ्योरम वाला अपन पार्ट नहीं पढ़ते हैं, क्लास इक्वेशन वाला है वो पार्ट नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ जगह पढ़ाया जाता है कुछ जगह नहीं पढ़ाया जाता क्लास इक्वेशन वाला। तो क्लास इक्वेशन और ये जो साइलोथ्योरम है ये आप अगर कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपकी क्लास की जरूरत है तो मैं इनके सेपरेट वीडियो बना दूंगा 2-3, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओडीपीडी हो गया न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी की। रिंग और फील्ड, तो रिंग और फील्ड का ऐसा है, अगर आपको पढ़ना हो तो मैं ये पढ़ा भी दूंगा और इसके क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। अब ग्रुप थ्योरी में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट अपन ग्रुप थ्योरी में पढ़ने का तरीका ये है कि ग्रुप थ्योरी में बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, अपन ने क्या होती है ग्रेजुएशन में अपन थ्योरम्स पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे थ्योरम्स तो या तो स्टेटमेंट आ जाता है वरना इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब आप इसके ग्रुप थ्योरी के पीछे के पुराने जो वीडियो के सॉल्यूशन है वो देखेंगे, तो मैंने कहीं पे भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं करा है। मैंने जो भी थ्योरम है उससे बेस्ट एग्जाम्पल भी बताया है कि कैसे इसमें एग्जाम्पल का यूज करें और थ्योरम का मोटो क्या है, थ्योरम बोलना क्या चाहते हैं, तो वो सब एक्सप्लेन करें। जैसे एस एन अपन सिमेट्रिक ग्रुप एस एन पढ़े तो इसका क्वेश्चन 100% होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके सब ग्रुप कैसे कैसे एन वाले कैसे बनते हैं, ओड परमोटेशन होगा कि इवन परमोटेशन होगा। तो ग्रेजुएशन में अपन ऐसा नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे पूछ लेता है कि S10 में मैक्सिमम ऑर्डर का कितने एलिमेंट है, जैसे S10 में मैक्सिमम किसी ऑर्डर का एलिमेंट कितना हो सकता है, 30 हो सकता है, कैसे पता लगाइए, किसी 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, S6 में, S7 में कितने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है वो पुराने पूछे गए हैं, वो अपन ने सोल्व कर रखे हैं, तो आप वो वहाँ से देखें। तो ये तो इसके सिलेबस की मेनली बात होगी कि अपन को कैसे कैसे पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट का सिलेबस था, तो मेन यही था। री एनालिसिस के लिए आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी जरूर पढ़ें, इसको बिल्कुल ना छोड़ें, वो आप वीडियो देख सकते हैं। और सीक्वेंस सीरीज के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रियल एनालिसिस का, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, लिपस्टिच फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी और रीमान इंटीग्रेशन, इसका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट बना रखा है एक वो वीडियो, इन सब की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप, और इनके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सब की लिंक मैं दे दूंगा आपको। ओडीपीडी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो अगर आपको ऐसे होता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा कि मुझे बाकी कुछ नहीं आता ना, मुझे कुछ पढ़ना ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, तो उसको मैं ये बोलूँगा कि आप ओडी प्लस पीडी तो ढंग से पढ़ें एकदम, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और रियल एनालिसिस, ये 2 टॉपिक अगर आप ढंग से तैयार कर लेते हैं एकदम अच्छे वाले, इसके अलावा आपको बोनस मिलने वाला है किस क्वेश्चन से, ग्रुप थ्योरी के सिंपल क्वेश्चन से आपको बोनस मिल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा में कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड, तो आप उसको वहाँ से आप निपटा दोगे।
ऐसे लीनियर अलजेब्रा में आप थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का निपटा दोगे, और बाकी जैसे न्यूमेरिकल्स में भी 1-2 क्वेश्चन ईज़ी मिल जाता है। तो ये 2 हैं, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ओडी, पीडी और री एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि एज़ अ की पॉइंट है। ये इसके क्या है, की पॉइंट है, तो ये आप ज़रूर देखें। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आई होप आपको ये थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखें और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता लग गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।